चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन है। किसी धात्विक सतह को पहले 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से तथा फिर 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह का ही था हमारा। यह प्रेक्षित किया जाता है कि इन प्रदीपनों के अंतर्गत उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चालों का अनुपात हमें गिवन है, कितनी है? 3:1 है। और हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? धातु का कार्यफलन। हमने इसी तरह का क्वेश्चन पिछली बार भी किया था। और क्या फॉर्मूला लगने वाला है? फॉर्मूला तो आपके पास 2-3 ही फॉर्मूले हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अटेम्प्ट करता हूँ। चलिए आप वीडियो पॉज कर लें, फिर करें। 1 2 3 किया जाए। चलिए, आइंस्टाइन सर की फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है, वो है हमारे पास K = E-φ। यही इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu1² = E(hc/λ), जो कि हमें दे रखा है लैम्डा -φ। ठीक है, दूसरा 1/2 mu2² = hc/λ -k(φ). ये λ1 λ2। ठीक है, अब 1/2 m कैंसिल आउट हो गया। अभी आपके पास आ जाएगा क्या? u1/u2 का होल स्क्वायर = hc/λ1। hc/λ1 इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1240/2000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और ये यहाँ से -k(φ) अपॉन 1240 डिवाइड बाई 6000 इंटू 10⁻⁻10 -φ। क्लियर है? अब इससे ये कैंसिल आउट -k7, इससे ये कैंसिल आउट -k7 बचेगा। ठीक है, अब 6 से इसको निकालते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 620 नहीं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 40। एक काम करते हैं, अभी कैंसिल आउट करते हैं, इसको इधर ले आए पहले। तो ये लिख देते हैं इसको 6 और ये 1240। अभी कैंसिल आउट करते हैं, इसको इधर ले आए थोड़ा सा। तो यहाँ पर u1 और u2 का अनुपात हमें क्या हुआ है? गिवन है इसके अंदर। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए, इसको कटेट कीजिए, यहीं से मैं चलता हूँ वापस। अब यहाँ से ले लेना है सर जी, यहाँ यहीं से ले लेना है। ठीक है, चलें। ठीक है देवेश सर, यहीं से ले लेना है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये हो गया 5। अब यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? u1/u2 का होल स्क्वायर = क्या बचेगा? hc/λ1 है, तो ये आ जाएगा 1240 डिवाइड बाई λ1 2000 इंटू 10⁻⁻10 -k(φ). और ये रहा आपके पास 1240 दूसरी λ2, ये 6000 इंटू 10⁻⁻10 -φ। चलिए 3 0 से ये कैंसिल आउट -k7, 3 0 से ये कैंसिल आउट -k7। ठीक है, यहाँ पर अनुपात दे रखा है 3:1 ये, तो 3/1 का होल स्क्वायर, और देखिए यह आ जाएगा 1240
इंटू 10 की घात 7/2 -5। बारह सौ चालीस इंटू 10 की घात 7/6 -5। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यह आ जाएगा 9:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो यह आ जाएगा आपके पास इंटू 1240 इंटू 10 की घात 7/6 -5। और ये तो इधर है ही सही, तो 1240/2 इंटू 10 की घात 7 -5। ठीक है, ये रही। अब चाहो तो एक इधर दे दो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैं अब इसको 9 इंटू 1240 इंटू 10 की घात 7 -9 और ये बटे में 6 तो है ही सही, इक्वल टू 1240 इंटू 10 की घात 7/2 -5। चलिए अब 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 620 और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 620। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 300 और 3 दूनी 6, 3 6 18, 1860 इंटू 10 की घात 7 -9 इधर 620 इंटू 10 की घात 7 5 9 इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 8 इक्वल टू ये आ जाएगा 1860 -620 इंटू 10 की घात 7। ये ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहीं से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आपके पास कार्यफलन का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना और डिवाइड लगा देना और ये आ जाएगा 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। क्लियर है, तो इसको लिख लें आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी चीज़ स्टार्ट करते हैं आज। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए नोट करिए फटाफट। हाँ तो बच्चों, अब हमारे सामने है, चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग प्रकाश विद्युत धारा एवं निरोधी विभव की। ठीक है, ये पूरी पॉइंट्स इसके अंदर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ये तो आपको लिखना है ही सही, लेकिन आइए हम लोग पहले डायग्राम से एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, चर्चा करते हैं, डिस्कशन देखें। तो ये तो सेटअप है, सर्किट है अपना। ये है आपका, दो प्लेटें हमने ली है, एक ये प्लेट और दूसरी ये वाली प्लेट। ठीक, ये जो है आपकी, ये क्या है, निर्वात नलिका, निर्वात नलिका, वैक्यूम चैम्बर बोलते हैं इसको। तो दो प्लेटों की बात हो रही थी। ये हमारी कैथोड प्लेट है और ये कौन सी प्लेट, एनोड प्लेट है। कैथोड को हम उत्सर्जक भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन, उत्सर्जक। और ये वाली प्लेट है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोड, एनोड प्लेट और संग्राहक। सभी इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट पर कैथोड से उत्सर्जित होकर आते हैं। ठीक है, ये है आपका बैटरी, बैटरी और रियोस्टेट। जब भी हम चाहें तो इसके साइन को चेंज कर सकते हैं। अभी हमने क्या लिया, धनात्मक, इस पे ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपके पास धनात्मक चिन्ह, ये ऋणात्मक चिन्ह, मतलब एनोड को हमने कहाँ रखा है, धनात्मक पर, और कैथोड को कहाँ रखा है, ऋणात्मक पर। ठीक, ये आपकी विंडो है, कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट विंडो
कांच की, और इसी से हम लोग विकिरण को गिराते हैं। कहने का मतलब विकिरण मतलब फोटॉन्स को गिराते हैं इस पर। ये फोटोन हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ के आ रहे हैं, इससे टक्कर करेंगे। अब देखिए हम लोग समझते हैं, तो आपको पता है कि कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट, ठीक है। जैसे ही अधिकतम तरंग दैर्ध्य और अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश या विकिरण बोले तो प्रकाश और ये फोटोन जब हम कैथोड प्लेट पर गिराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन। अभी हमने क्या कर रखा है, एनोड का विभव कैथोड के सापेक्ष शून्य, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सब न्यूट्रल का ऐसे की ऐसी कंडीशन में है। हमने क्या किया, विकिरण को जिसकी आवृत्ति अधिकतम है और तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है उसको इस कैथोड प्लेट पे गिराया। अब आपको पता है कि जैसे ये फोटॉन्स प्लेट पर गिरेंगे तो प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, पॉइंट पढ़ने पे ध्यान मत दीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, सब आ जाएगा, जितना भी सब कुछ लिखा है ये सब क्लियर हो जाएगा अभी आपका। तो जैसे हमने अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का विकिरण या प्रकाश या फोटोन गिराया किस पर, कैथोड प्लेट पर। तो आपको पता है पिछली क्लास में भी यही चर्चा होती रही कि जैसे हम लोग फोटॉन्स गिराएंगे प्लेट पर, धातु की प्लेट पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही धातु की सतह से बाहर आते हैं, आपको पता है 0 से लेकर अधिकतम गतिज ऊर्जा तक कोई भी। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मान उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स के पास हो सकता है अधिकतम गतिज ऊर्जा हो सकता है न्यूनतम हो, शून्य हो। तो जिसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनोड की तरफ गतिमान होंगे। तो एनोड की तरफ गतिमान होंगे इस दिशा में और एनोड की तरफ पहुंच जाएंगे। एनोड प्लेट पर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जैसे एनोड प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन ये क्या काम करेंगे, प्रकाश विद्युत धारा का निर्माण करेंगे। भाई फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। अभी सुने, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं जिनके पास गतिज ऊर्जा का मान क्या है, अधिकतम। सभी नहीं, 100 में से 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। तो जो प्रकाश विद्युत धारा का मान है वो भी अल्प है, मतलब किसी काम लायक नहीं है, बह रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है जिसके गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन वो एनोड प्लेट पर पहुंच रहा है और उसी के कारण अल्प धारा बह रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। ये तो हुई। तो सर जिनके अब बात ये आती है कि और भी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होंगे, बिल्कुल, इसके पास में और भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं जैसे ये, लेकिन इनकी ऊर्जा का मान क्या है, अधिकतम नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि इसी कैथोड प्लेट के पास उत्सर्जित होकर इकट्ठा हो जाते हैं। अब क्या होगा, क्या कहानी होगी यहाँ पर, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको पता है कि समान जो प्रकृति, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की प्रकृति क्या हो, समान, और समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे,
प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब ये काफ़ी सारे हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन वह यहाँ पर पहुँचेंगे या पहुँच सकते हैं, जरूरी नहीं पहुँचे, पहुँच सकते हैं। ठीक, तो धारा का मान कुछ और बढ़ा। ये जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? अंतराकाशी आवेश। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो गए, जो मैंने येलो चौक से बनाया है, यही इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतराकाशी आवेश। और इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एनोड या संग्राहक के सापेक्ष शून्य विभव पर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अभी सब न्यूट्रल हैं, अभी हमने कुछ नहीं दिया है, इसका विभव भी बढ़ाया नहीं है, सब शून्य विभव है। ठीक है, विभव पर सी से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, दिए गए समय पर इनमें से अधिकांश इलेक्ट्रॉन कैथोड के समीप रहते हुए अंतराकाशी आवेश का निर्माण करते हैं। बताया वही वाली बात कि जैसे ये गिरा, जिन अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तो एनोड तक पहुंच गए तो अल्प प्रकाश विद्युत धारा का निर्माण हुआ, ये तो बात क्लियर है। लेकिन जिनकी जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम नहीं है, हो सकता है 0 से अधिकतम के मध्य में हो, तो वो क्या यहाँ नहीं पहुंच पाते, तो ये गुच्छे के रूप में इस जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? अंतराकाशी आवेश। क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अब हमने दिया इसको धनात्मक विभव, एनोड प्लेट को हमने क्या दिया? धनात्मक विभव। अब देखते जाना, कहानी आगे बढ़ रही है। अभी तक कोई आवेश क्या था? शून्य था एनोड का कैथोड के सापेक्ष। अब हमने क्या दे दिया? धनात्मक विभव, बढ़ा दिया, पहले से बढ़ा दिया। अब जितने अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे थे, अब इससे ज्यादा मात्रा में आएंगे। क्यों? क्योंकि धनात्मक विभव है और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो और भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और प्रकाश विद्युत धारा के मान में बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? फिर हमने क्या किया? और मान बढ़ाया इसका, एनोड का कैथोड के सापेक्ष विभव का मान और बढ़ा दिया। चलो भैया, तो अभी क्या यहां पर हो रहा है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब और तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आकर्षित हुए और इस प्लेट पर आए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान और बढ़ा। ठीक है, फिर एक इस विभव बढ़ाने की भी एक सीमा ऐसी आ जाएगी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, तो जो प्रकाश, फिर आप बढ़ाओगे, फिर आप विभव का मान बढ़ाओगे तो धारा के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का आना जो क्या हो जाएगा? नियत। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का आना नियत हो जाएगा तो प्रकाश विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी? नियत। उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त धारा। क्या बोलेंगे बेटा? संतृप्त धारा। इस विभव का, एनोड विभव का एक निश्चित मान होता है जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट पर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन आते गए हुआ अधिकतम मान, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आते गए तो जो प्रकाश विद्युत धारा का मान है वो भी क्या हो जाएगा? नियत। और उसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा। अब जैसे दूसरा पॉइंट था इसमें, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कैथोड के द्वारा उत्सर्जित के प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, ये तो मैंने बताया आपको। थर्ड पॉइंट क्या है? अंतराकाशी आवेश की परेशानी को दूर करने के लिए एनोड प्लेट पर धनात्मक विभव बढ़ा दिया जाता है, परंतु इसकी भी एक सीमा है। ठीक है, ये कैथोड के सापेक्ष एनोड पर धनात्मक आवेश बढ़ाने पर ज़्यादा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं और प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। फिर इसका संतृप्त मान आ जाता है, तब धारा नियत हो जाती है तथा संतृप्त धारा कहलाती है। कहने का मतलब एनोड पर धनात्मक आवेश या विभव भी ले सकते हैं, आप विभव भी लिख सकते हैं। तो मैंने बताया ना आपको कि इसकी भी एक लिमिट है। पहले शून्य था, फिर थोड़ा सा बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन आए, प्रकाश विद्युत धारा के मान में और बढ़ोतरी हुई, फिर और बढ़ाया इसका विभव का मान धनात्मक और इलेक्ट्रॉन आगे मतलब आए इस प्लेट पर, धारा का मान और बढ़ा। फिर एक सीमा ऐसी आ जाएगी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस विभव, जो हम विभव लगाएंगे उससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? नियत। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन आ गए ना, ये आ रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले तो नहीं हैं, है ना। तो एक नियत मान आ गया, उस नियत मान को क्या बोला गया, संतृप्त धारा। ठीक है, भले आप विभव का मान बढ़ाते रहो ना, कितना भी बढ़ा दो, लेकिन धारा के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये आप नोट कर लें कि आप विभव का मान कितना भी बढ़ाएं, धारा के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, और इसे नियत धारा को क्या कहा जाता है, संतृप्त धारा। क्लियर। तो ये तो इसकी कहानी हुई। आई बात समझ में। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और, क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ये हमारा सेटअप था, और ये कैथोड प्लेट, ये एनोड प्लेट। प्रकाश के विकिरण या फोटोन को हमने इस प्लेट पर आपतित किया। कौन सी, जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो और तरंग दैर्घ्य न्यूनतम हो, क्योंकि तभी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखेगा। तो जैसे हमने इस पर गिराया, अभी कोई कुछ भी विभव एनोड प्लेट को नहीं दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लग जाता है कैथोड प्लेट से। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट की ओर गतिमान होते हैं और जा पहुंचते हैं, तो अल्प प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसके बाद हमने क्या किया, एनोड प्लेट पर विभव का मान बढ़ाया। जैसे ही धनात्मक विभव बढ़ाया, और इलेक्ट्रॉन आते गए, फिर और बढ़ाया, और इलेक्ट्रॉन आते गए, फिर एक मान ऐसा विभव का आ गया जिस पर जो प्रकाश विद्युत धारा है वो नियत हो गई। मतलब अब आप क्या करोगे, विभव का मान कितना भी बढ़ाओगे, भैया बढ़ाते चलो, लेकिन धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नियत हो चुकी है वो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास। ठीक है, चलिए दूसरा। अब ये पॉइंट आता है अपने पास कि अभी हमने इस रियोस्टेट की सहायता से इसका जो चिन्ह था वो परिवर्तित कर दिया। पहले धनात्मक था, इसका एक आप चाहें तो बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमने क्या कर दिया, इस पर ऋणात्मक विभव, इधर धनात्मक। ठीक है, अब चेंज कर दिया, साइन चेंज हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एनोड प्लेट को ऋणात्मक विभव दिया। ठीक है, अब ऋणात्मक विभव दोगे, अब अलग केस चल रहा है, ध्यान देना, अब अलग केस चल रहा है आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एनोड प्लेट को ऋणात्मक विभव देंगे। दिया ऋणात्मक विभव, जिनकी गतिज ऊर्जा कम होगी वो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे, प्रतिकर्षण के कारण। भाई ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति भी क्या है, ऋणात्मक की, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेंगे, तो एनोड प्लेट पर नहीं पहुंचेंगे। जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वो कैसे ना हुई कैसे करके इस पर पहुंचेंगे, तो धारा के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। पहले सभी जा रहे थे, अब सभी नहीं जा रहे। फिर क्या होगा, हम और ऋणात्मक विभव बढ़ा दें इस पर, और एक इतना बढ़ा दें कि इस पर एक भी इलेक्ट्रॉन ना आए। तो जब इस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। और उसी विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव। ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका। क्लियर है। तो ये सारी कहानी रही। इसके अंदर एमीटर लगा रखा है हमने, जो करंट का धारा का पाठन करता है। ठीक है, तो पूरी कहानी ये रही। आखिरी पॉइंट में मैंने यही बताया, यदि हम कैथोड के सापेक्ष एनोड पर ऋणात्मक विभव लगाएं तो प्रकाशित इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, और एनोड पर ऋणात्मक विभव बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटता है, और ऐसी अवस्था आ जाती है जब एनोड पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है या पहुंच पाते हैं, और प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। उसी विभव को हम लोग क्या बोलते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव। क्लियर है बेटा बात।
होप आपको अच्छी तरह से आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से भी इसको बताया, तो एक्सप्लेन किया। तो चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके पूरा लिख लें, फिर हम लोग मैं आपको निरोधी विभव बताता हूँ, फिर उसका एक डेरिवेशन करेंगे जिससे कि निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा में एक संबंध आएगा, उसका फिर उसके क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो फटाफट वीडियो पॉज करके इसको लिख लें बेटा, जल्दी स्पीड से। अब चलिए यहाँ से। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। और बात करते हैं हम लोग किसकी, निरोधी स्टॉपिंग पोटेंशियल। हिंदी में लिखें तो निरोधी विभव चलिए, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि यह है आपका प्रकाश विद्युत धारा और एनोड विभव कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एनोड को हमने क्या दिया, कोई ऋणात्मक विभव दिया, ठीक है, कि ऋणात्मक विभव माइनस वी नोट दिया हमने, और एनोड को क्या दिया, ऋणात्मक विभव दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, प्रतिकर्षित हुए। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहे थे, इक्का दुक्का, ठीक है। तो उससे जो पहले इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे जब धनात्मक विभव था एनोड पर, तो जो प्रकाश विद्युत धारा का मान था वो क्या था, नियत था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, रियोस्टेट की सहायता से विभवांतर में परिवर्तन किया, भाई एनोड को ऋणात्मक दिया, तो ऋणात्मक दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचेंगे। कौन सा पहुंचेगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला, बाकी सब नहीं पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि समान प्रकृति है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एनोड पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। फिर हमने ऋणात्मक विभव का मान और बढ़ा दिया और उसको वहां तक लेके गए जहां तक जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन थे वो भी एनोड पर ना पहुंच पाए। और जब पहुंचेंगे नहीं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा बेटा, शून्य। और जो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य, तो जिस विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निरोधी विभव। और ऐसे करके आता है कि प्रकाश विद्युत धारा ये देखिए, अब इस पॉइंट पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया, नियत हो गया। मतलब आप एनोड का विभव कितना भी बढ़ाएं इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया, शून्य, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, निरोधी विभव। निरोधी विभव, आई बात समझ में। और ये विभव क्या कहलाए आपके पास, निरोधी विभव। क्लियर है। और ये यहां पर जो धारा बहेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त धारा या सैचुरेटेड करंट। क्लियर है बात। तो ये तो डायग्राम रहा, क्लियर है।
अब मैं थोड़ा सा लिखता हूं इसमें, कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष एनोड, एनोड पर विभव का वह परिमाण या मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, अंतक विभव, इसे अंतक विभव भी बोलते हैं हम लोग, अंतक विभव कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के कहानी ये रही कि कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य। अब इस वाली लाइन के, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर सारे मान क्या होते हैं, शून्य। ठीक है, तो वो निरोधी विभव का मान क्या है, माइनस वी नॉट। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, अब यहां से एक चीज और मैं बताऊं आपको, एक चीज और बताऊं यहां पर कि डेरिवेशन अब देखें, ये कैथोड प्लेट रही और ये एनोड प्लेट। ठीक है, हमने क्या दिया था, इसको ऋणात्मक विभव दे दिया था। ऋणात्मक विभव जब दिया था तो धारा का मान किस पर शून्य होता, माइनस के वी नॉट पर, माइनस के वी नॉट पर। क्लियर है? क्योंकि इस वाली लाइन के इस पर सारे के सारे मान क्या हुए, शून्य। क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहे थे, अब क्या होगा, इस ऋणात्मक चिन्ह के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रतिकर्षित। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा विद्युत, अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा के विस्तार के कारण यहां पर एक कार्य हो रहा है, किसके विपरीत, विद्युत बल के विपरीत। तो विद्युत बल के विपरीत कार्य होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर कि वर्ग डन बराबर क्यू डेल्टा वी, डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये रही इसकी बात। क्लियर है? तो यहां पर विद्युत बल के विपरीत इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है अपनी गतिज ऊर्जा के विस्तार के कारण। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि इस वर्ग डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के मैक्सिमम इक्वल्स टू वर्ग डन, भाई वर्ग डन इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा यहां से, और हम लोग के मैक्स क्या लिख सकते हैं इधर से, इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, तो ये आ जाएगा आपके पास ई वी नॉट,
और वी नॉट का क्या मान आ जाएगा, के मैक्सिमम अपॉन ई। ये रिलेशन निकल के आया स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के मध्य में एक संबंध निकल गया, ये रहा। दोबारा समझ लें, जब हमने एनोड प्लेट को क्या दिया था, ऋणात्मक विभव, तो इलेक्ट्रॉन, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे अपनी गतिज ऊर्जा का विस्तार करके। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे थे क्योंकि ऋणात्मक प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन की भी ऋणात्मक प्रकृति है, दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षित करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो एनोड प्लेट पर पहुंच रहा था विद्युत बल के विपरीत कार्य करके। तो वो जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग डन इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है। अब जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था तो हम लोग उसके लिए क्या लिख सकते हैं संबंध, भाई ऊर्जा बराबर कार्य। भाई कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन, है ना। तो अपनी गतिज ऊर्जा के विस्तार करके ये एनोड प्लेट पर पहुंचा, तो हमने ये लिखा ये रिलेशन, और के मैक्स बराबर ई वी नॉट, और वी नॉट क्या है आपके पास, के मैक्स बाई ई, और यही क्या कहलाता है आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रिलेशन निकाला हम लोगों ने। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। अब इस रिलेशन का यूज करके एक दो चीजें और सीखते हैं। पहले आप इसको क्या करें, लिख लें वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसमें और सीखते हैं हम लोग। तो देखें, अभी हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया था कि वी नॉट इक्वल्स टू के मैक्स अपॉन ई, यही निकल के आया था। चलिए ठीक है। अब आइंस्टीन सर की जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण है E माइनस फाइव, ये किसकी समीकरण है, आइंस्टीन सर की प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण। इसी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। देखें, और रिलेशन बनाते हैं निरोधी विभव में। तो यहाँ देखें, तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, के मैक्स बाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास, ई को क्या लिखें, एच सी बाई लेमडा ई माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल्स टू एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा माइनस के फाइव अपॉन ई। ये आ गया हमारे पास संबंध तरंग दैर्घ्य और वी नॉट में। ठीक है, निरोधी विभव में मध्य में संबंध। अब ये समीकरण कैसी नजर आएगी आपको, y बराबर mx माइनस सी। तो सरल रेखा की समीकरण, तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको, कैसा बनेगा देखते हैं। तो ये हम लोग ग्राफ बना रहे हैं किस किस के मध्य में, निरोधी विभव वी नॉट, निरोधी विभव और 1 बाई लेमडा ऑफ रेडिएशन, मतलब विकिरण। तो कैसे बनाएंगे, आपको नजर आई थी y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, जो कि क्या है, एक सरल रेखा की समीकरण। ये y ये वाली लाइन, m ढाल, x ये, c ये। ठीक है, तो बनाते हैं। अब आपको पता है कि जो ढाल है m और यहाँ पर जो ढाल है एस सी बाई ई, वो क्या है, धनात्मक। तो जो लाइन जाएगी वो 90 डिग्री से कम। तो कहने का मतलब ये रही आपकी लाइन, ये थीटा जो ढाल बनेगा
उसका मान होगा आपके पास hc/e। क्लियर है? दूसरा, यहां पर इस वाली लाइन को किस पॉइंट पर कट करेगा? 5/e पर। यह है इंटरसेप्ट पॉइंट। क्लियर है? पक्की बात। दूसरा, एक और हमें समझना होगा कि भाई कि जैसे जैसे हम लोग लैम्डा का मान क्या कर रहे हैं, अगर घटाएं, आपको पता है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, लैम्डा का मान क्या करेंगे। अच्छा, एक मिनट, मैं भी आपको लिख के समझाता हूं। देखें कि निरोधी विभव का निरोधी विभव किस किस से परिवर्तित हो सकता है या किस किस राशियों पर निर्भर करता है ये। तो देखें, निरोधी विभव आपतित प्रकाश या विकिरण, प्रकाश की आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य और धातु के कार्यफलन फाई पर निर्भर करता है। कुल मिला के ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि भाई लैम्डा का मान बढ़ा दो या घटा दो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो निरोधी विभव पर फर्क पड़ता है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ा दो घटा दो, आपको पता है कि अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जब डालोगे तभी प्रकाश विद्युत प्रवाह देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, ये निरोधी विभव किस पर निर्भर करेगा? धातु के कार्यफलन पर भी। देखें, अगर लैम्डा का मान बढ़ाते हैं घटाते हैं तो इस पर फर्क पड़ेगा। अगर फाई के मान में भी धातु भी परिवर्तित कर देते हैं तो भी निरोधी विभव के मान में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, तो क्या निरोधी विभव पर फर्क पड़ेगा? पहली बात मैं बता दूं कि प्रकाश की अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो, आपतित प्रकाश की तीव्रता या विकिरण की तीव्रता आप बढ़ाते हो, तो निरोधी विभव पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद करें, येलो बल्ब, पीला बल्ब, 50 वोल्ट 100 वाट, 50 से 4 फोटो इलेक्ट्रॉन और 100 से 8 फोटो इलेक्ट्रॉन, पिछली क्लासों में हमने चर्चा की थी। तो जैसे आपने 50 से 100 वाट किया, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। सिर्फ ये याद रखें कि अगर हम लोग आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी। फोटोन की संख्या बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन प्रकाश विद्युत या फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या होगा? सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा, प्रकाश की अगर आप आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ाते हो तो इस पर निरोधी विभव पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? तीव्रता बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बढ़ी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, ऊर्जा सेम रहेगी। आई बात समझ में? तो ये चीज ये आप लिख सकते हैं कि यदि हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन या फोटो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन उन उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको नोट कर लें, लिख लें, वीडियो पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से नोट कर लें। अच्छा, दूसरी बात, एक और डायग्राम इससे समझा देता हूं मैं आपको कि ये प्रकाश विद्युत धारा, ये विभव V अब हमने क्या लिया यहाँ पर, आपने प्रकाश की क्या की, तीव्रता बढ़ाई। प्रकाश की तीव्रता आपने क्या कर दी, बढ़ा दी है। तो उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखें, ये पहले आई, 2 आई, 3 आई। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, निरोधी भी हो तो वही है आपका, है ना, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर क्या हुआ, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ गया। पहले आई थी, 2 आई, 3 आई। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे आपने क्या किया, तीव्रता बढ़ाई, तो देखेंगे यहाँ से प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता गया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की, अगर उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो प्रकाश विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, इस बात को याद रखें। ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट था इसका। क्लियर है? अब वीडियो पॉज करके फटाफट इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।